हेलो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस सवाल का मैं पूरा विधिवत एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है आपका 80 सेंटीमीटर है और उसका एक कोण 45 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो, इसका क्षेत्रफल आप तभी निकाल सकते हो जब आपको एक फॉर्मूला पता हो आपका, ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल जो है अगर आपका दिया हुआ है और वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना, और जो भुजाएं आपकी थीटा बना रही हैं, तो उसका क्षेत्रफल हम एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है 1/2 गुणे में आपका a इंटू में b इंटू में आपका साइन थीटा। यहाँ पे a और b जो है आपकी भुजाएं हैं, तो वो भुजाएं हैं जो आपकी थीटा कोण बना रही हैं, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या दिया है, पहले वो तो पहले सॉल्व करो। समचतुर्भुज का परिमाप जो है 80 दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, आपका 4a होता है। ये आपको 80 दिया हुआ है, यहाँ से a कितना आ गया 20, मतलब समचतुर्भुज की भुजाएं कितनी आ गई 20, a की वैल्यू आपकी 20 आ गई, ठीक है ना, सब 20 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको कि देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से एक जो है विकर्ण हम अगर ऐसा खींच दें, ठीक है ना, तो देखो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है ना। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका बराबर होता है, ठीक है ना। देखो ये सब आपके सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, तो इनमें इनके अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे विकर्ण के द्वारा वो सब आपके बराबर होते हैं। जैसे आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे एक आपका समचतुर्भुज है, ठीक है ना, अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा इसको। तो एक विकर्ण ऐसे काटते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो 4 त्रिभुज बने आपके, ठीक है ना, 1 2 3 4 4 त्रिभुज बने ना। तो चारों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें दिमाग, इसको प्रूव करके भी मैं दिखाता हूँ। देखो होता क्या है कि जितने भी आप फिगर पढ़ते हैं, चाहे वो समचतुर्भुज हो आपका, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, ये सब आपके समांतर चतुर्भुज होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी ये लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है आपकी इसके पैरेलल है, ठीक है ना। ये सब आपके पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है ना। और देखो जब लाइन आपकी पैरेलल होती हैं, जैसे दो लाइन आपकी पैरेलल है, ठीक है ना, और एक लाइन इस तरह काट रही है, तो ये अंदर वाले जो कोण होते हैं आपके, ठीक है ना, अगर इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b का जो सम होता है आपका वो 180 डिग्री होता है आपका, ठीक है ना। उसको यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है ना। देखो जैसे ये आपकी लाइन है, ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, ठीक है ना। इसको नाम भी अगर हम दे लें, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो देखो ए बी जो है आपका वो सी डी के पैरेलल है और ए डी उसको काट रही है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण और पूरा ये वाला कोण, ठीक है ना, पूरा कोण, इनका जो एडिशन होगा 180 होगा। तो अगर ये 45 है तो ये कितना होगा आपका 135, ठीक है ना। अब देखिए ए डी जो है आपकी बी सी के पैरेलल है, ठीक है ना, समांतर है। तो इसका और इसका सम आपका कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 135 है, तो ये आपका 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी और सी डी जो है आपकी एक दूसरे के समांतर हैं और बी सी उसको काट रही है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो गया आपका 135 हो गया, ठीक है ना, 135 हो गया। तो एक चीज़ तो आप समझ गए ना कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपका, कि जो एंगल ये होगा वही सामने वाला सेम एंगल वही होगा, ठीक है ना, और जो एंगल ये होगा और सामने वाला एंगल वही होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों में अप्लाई होगा, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, पैरेललोग्राम हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समचतुर्भुज, ठीक है ना, क्योंकि सब आपके पैरेललोग्राम हैं, बस इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब एक त्रिभुज जो है आपका, जो ये त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज है आपका, ठीक है ना। इसमें भी आपकी साइड आपकी ए और 45 डिग्री, और यहाँ पे भी देखो आपका ए और 45 डिग्री, तो इनका एरिया सेम होगा ना। देखो अब मैं बता रहा हूँ, अब आपको त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो अब त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 गुणे में यहाँ पे 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, साइन थीटा होता है। और भुजाओं का योग, भुजाएं क्या है, ये भी भुजा आपकी 20 है और ये भी आपकी 20 है, तो 20 गुणे में 20, ठीक है, ये हुआ। और ये बताओ इस तरह के कितने ट्रायंगल हैं आपके, इसका एरिया और इसका एरिया, क्योंकि सेम चीज़ है। देखो यहाँ 45 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये 45 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, आपके दोनों का एरिया सेम है। तो कितने त्रिभुज हैं आपके, दो हैं, तो इसी को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से 2 चला गया, ये कितना हो गया आपका 400 हो गया। साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है। इसी को ऊपर नीचे हम रेशनलाइज अगर कर लें, √2 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू में आपका √2, और जब हम √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका 200 हो गया। तो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 200 आपका √2 आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले का जो बेसिक है वो पूरा ये है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जैसे कोई समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है ना,
उसकी साइड आपकी ए और ए है, और उनके बीच का थीटा अगर दिया हुआ है आपको और क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो एरिया आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू में आपका साइन थीटा, ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, तो ये आया कहाँ से, वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है। ठीक है, कहो तो इसको ही प्रूव करके बता दूँ, डायगोनल यहाँ पे खींचे, ठीक है, ये थीटा है तो सामने वाला भी थीटा होगा, हम प्रूव कर ही चुके हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 1/2 इंटू में ए इंटू में आपका साइन थीटा। ठीक है ना, और देखो जितना एरिया इसका है, जितना क्षेत्रफल इसका है, उतना ही इसका है। दो त्रिभुज हैं आपके, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से 2 चला गया आपका, ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, तो देखो ये आपका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आपका समचतुर्भुज का क्लियर हो गया है। अब ये समचतुर्भुज का एक से टफ क्वेश्चन इसको माना जाता है। ठीक है ना, तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है।